होने के कारण, क्षेत्र में विकास न होने के कारण आज हमारी यह दुर्दशा हो रही है। हमें सड़कों में उतरना पड़ रहा है। हमारे क्षेत्र में लगातार घटनाएं घट रही हैं। अभी हमारे क्षेत्र में 3 मौतें हुई हैं। बहन अनीशा रावत, बहन रवीना कठेत, पूरब सिंह जी, उनकी मौत के जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार है। जो जिम्मेदार लोग हैं ये हैं, उनको सुनना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। सरकार जब तक डॉक्टर नहीं आए हम इनका ईंट से ईंट बजाएंगे। और जो यहाँ के विधायक है मान्य शक्तिलाल जी, जहाँ कहीं भी हो जनता की समस्या को सुनो। पहले सर पिलकी में डॉक्टर भेजो, नहीं तो हमको तुमको छोड़ने वाले नहीं है। और अगर जरूरत पड़े देहरादून तक रुक करेंगे। हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी जो है एआई पे आ गई है, लेकिन सरकार तब भी जो है गढ़वाल की तरफ और कुमाऊं की तरफ और पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ देखने को तैयार नहीं है। सारे के सारे सौर के सर कुछ व्यवस्था ही नहीं निकल रहा। अगर व्यवस्था सूरज जाते आज हमारी ये नौबत नहीं आती। सारी सरकार सौर की है। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ घनसा चमियाला बाज़ार में। यहाँ पर जो है अब आंदोलन की शुरुआत हो रही है। जन आक्रोश रैली है वो यहाँ से निकल करके जो विलेश्वर में हॉस्पिटल है, जहाँ पर डॉक्टरों को बढ़ाने की मांग उठाई जा रही है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, वहाँ तक ये रैली जाने वाली है। 8-9 दिन से लगातार दोनों स्थानों पर, पिलखी में भी, घनसाली बाजार में भी धरना प्रदर्शन रात और दिन कर्मशः जारी है। 1-2 डॉक्टर मात्र पहले भी थे, न अभी भी लैब टेक्नीशियन है, न कोई स्पेशलिस्ट है। बहुत बड़ा कष्ट हमको होता है। हमने इसलिए यहाँ उत्तराखंड नहीं माना था। हमने ऐसा ही आंदोलन हमने उत्तराखंड के दौरान किया था अपने चमियाला बाजार में। इस लड़ाई को आज फिर दोहराया गया है। इस लड़ाई को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुविधा दे न सके जो सरकार निकम्मी है। स्वास्थ्य सुविधा दे न सके जो सरकार निकम्मी है। कि जनता ने विधायक बनाया, किसने बनाया? दाल भात खाने के लिए बनाया। काम करो, नहीं कर दो, छोड़ दो उस कुर्सी को। जो भी वो कुर्सी पे बैठे, पहली बात है, जो भी वो कुर्सी पे बैठे हम उसका विरोध करेंगे यदि उसने जनता का काम नहीं किया, वो चाहे कोई भी हो। तुम विधायक हो गए इस क्षेत्र के और तुम जनता से दूर भाग रहे हो। क्यों नहीं आ रहे तुम जनता के बीच? तुम्हारी बस की नहीं है। इस आंदोलन को कमजोर मत करो। मैं तो कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ 10वीं नेगी। हम तो नहीं कर रहे अपने बैनर तले इसको। हम तो कर सकते थे। हमारा कोई लेना देना किसी से नहीं, कोई नेताओं से नहीं है। तुम जो है हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक करो। हमारी जो 2 बहनें, मेरे कौन है उसके जिम्मेदार? हम इनसे बोल रहे उनको 20-20 लाख दो और उन परिवारों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दो। हमारा पूरब सिंह भाई जवान, उसके छोटे 2 बच्चे छूटे हुए हैं, उसको इलाज नहीं मिला और वो बेचारा मर गया। कौन उस परिवार की जिम्मेदारी है? उत्तराखंड सरकार की नाकामी के कारण, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के निकम्मेपन के कारण और जो घनसाली के जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन व्यक्तियों के निकम्मेपन के कारण आज हमारी जनता में ये जन आक्रोश है। आज हमारी जनता जो है ये हुजूम हमारा रोड पर निकल पड़ा है। ये लोगों को शौक नहीं आने का, ये लोगों की मजबूरी है। हमारे क्षेत्र में लगातार घटनाएं घट रही हैं। हमारी घनसाली और पिलखी जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो करोड़ों रुपए की अल्ट्रासाउंड मशीन लगी हुई है, जो एक्सरे लगे हुए हैं, ये धूल फांक रहे हैं। ये क्या देखने के लिए है? इनका हमें ऑपरेटर चाहिए, हमें यहाँ पर जो है हमें गायनो चाहिए, हमें बाल रोग विशेषज्ञ चाहिए। यहाँ पे एक सर्जन की आवश्यकता है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम जो है हम तब तक ये धरना समाप्त नहीं करने वाले हैं। तो बिना सारा बोले ना शक्तिलाल पक्की जान हम तक जान बेटे दूंगा
विधायक निवास तो हम तक खींच के लियो क्योंकि वोट मांगने खूब आए थे। हाँ अब नेतागिरी नहीं होनी, अब एक यू होने डॉक्टर छेना ना तो शिकायत क्या चाहिए पिलखी मां डॉक्टर छिंगवना हमारी सारी व्यवस्था करिए छी व्यवस्था नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं। अगर व्यवस्था बनता तो जनता ने क्या परेशान होता, अगर व्यवस्था होती तो जनता ने क्या परेशान होता। आज ये नौबत के और गए हमारी कट्टी बहन मरेगी, कटका लोग हम परसे से एक बेस हॉस्पिटल जाए हम नपड़ी पुआरे ले गए तक कट घूमे हम एक हम पहले सुर जाए, पहले सुर हम पिल के जाए, पिल के नाम बेस हॉस्पिटल जाए तक आउन भी हमने कुछ रात नहीं दी हमने डॉक्टर चढ़ अगर परेशान न होता तो हमने उड़ के एकता था एक अभी रवीना कटेक और अनीशा रावत, पूरब सिंह भाई डॉक्टर की लापरवाही से इनकी मौत हो चुकी है। मैं कहना चाहती हूँ जनता से और अपने घनसाली माननीय विधायक जी से कि आप किस नींद में सो रखे हैं। आप तो यहाँ रामलीला और एक कुंभकर्ण तो आपको बनाना था जो आप सो रखे हैं। कुंभकर्ण की नींद में सो रखे 6-6 महीने, हमको यहाँ पर 12-12, 14-14 दिन हो गए धरने में बैठे हुए घनसाली मेरे भाई लोग। हमको बेलासुर में नया डॉक्टर चाहिए, पिलखी में डॉक्टर चाहिए। आज जो है हमारी बेटी हमारी वहाँ डॉक्टर के पास जा रही है। बोल घर जारी है हमारा, क्यों नहीं बदलना पड़ेगा। जब वोट मांगने घर घर आ सकते हैं, वोट मांगने रैली निकाल सकते हैं, तो हम न्याय रैली निकाल सकते हैं। लेकिन इतने दिनों से आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या कोई बातचीत हो रही है, कोई असर दिख रहा है? सारे के सारे सो रखे सर, कुछ व्यवस्था ही नहीं निकल। अगर व्यवस्था इस तरह जाते थे आज हमारी ये नौबत नहीं आती। सारी सरकार सो रखी है। और जो यहाँ के विधायक है माननीय शक्तिलाल जी, जहाँ कहीं भी हो जनता की समस्या को सुनो। पहले सर पिलकी में डॉक्टर भेजो, नहीं तो हमको तुमको छोड़ने वाले नहीं है। अभी सुना मैंने विकास के दिन वो जो है तिलवाड़ा से आए और यहाँ घनसाली नहीं आए, तो हम शक्तिलाल जी को बोलना चाहते हैं तुम जनता के बीच आओ, नहीं तो हम तुमको छोड़ने वाला नहीं है। जो नहीं है साथ में जोड़ी पहनो हाथ में, जो नहीं है साथ में जोड़ी पहनो हाथ में। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, इसी तरीके से सरकार को चेतावनी देते रहेंगे। उम्मीद है बिल्कुल। उप जिला अस्पताल होगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर उप जिला अस्पताल होगा और व्यवस्थित ढंग से होगा। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी वो CSC होगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। आप बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं, लेकिन आपके विधायक तो आपके पास कहीं दिख नहीं रहे। इसीलिए ये धरना प्रदर्शन चल रहा है कि विधायक MP
सब नींद से जागो। और स्वास्थ्य मंत्री को ये चेतावनी भी है और ये आगाह भी कर रहे हैं कि इससे लगे हुए हैं, विधायक भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं। विधायक जी शासन में लगे हुए हैं, अपने स्तर से कर रहे हैं। केवल स्वास्थ्य मंत्री की नींद जो है नहीं खुल रही है। स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं कि डॉक्टर बहुत सारे, मरीज नहीं मिल रहे, क्या कहेंगे? मरीज कहाँ दिख रहे हो? उनके अपने आदमी कहाँ दिख रहे हैं? डॉक्टर तो है ही नहीं यहाँ पर। कहने में और करने में जो है बहुत फर्क होता है। के अस्पताल में जनसंख्या बढ़ गई है और व्यवस्था की सारी कमी है जी। और जो भी वहाँ पे पद सृजित है वो जनसंख्या अनुरूप नहीं है। लिहाजा पिलिक अस्पताल को CSC हो जाना चाहिए और बेलेसर को जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। दीदी क्या बोलता वो बोलो कुछ निकलो हिसाब आप पूरी करा दो। जब जनता आवाज उठाओगे तभी तो वो आएंगे वो होश में। पर पिल युवाओं को ना कि हमारी व्यवस्था तो चाक चौबंद है, आप लोग ऐसे ही उनको सबक सिखाओ। तो लगातार जो है मतलब जनता का गुस्सा, लोगों का गुस्सा अस्पताल प्रशासन की तरफ, सरकार की तरफ और अपने विधायक की तरफ है, क्योंकि वो यहाँ नज़र नहीं आ रहे। और लोगों का कहना है, शिकायत यही है कि कम से कम उनकी मांगों को सरकार तक स्थानीय विधायक पहुँचाएँ और सरकार जो है इनकी मांगों को सुने, ताकि इतने बड़े क्षेत्र के लिए कम से कम बेहतर व्यवस्थाएं हैं। पिलखी अस्पताल से कोई और नाराज़गी नहीं है, बस यही नाराज़गी है कि फिर किसी अनिशा और फिर किसी रवीना की मौत ना हो जाए। इसीलिए ये लोग जो है उस अस्पताल को अपग्रेड करने की मांग कर रहे हैं और उसी के लिए ये पूरा जो जन आक्रोश रैली आपको यहाँ पर नज़र आ रही है वो हो रही है। और लोगों की यही मांग है कि डॉक्टर बढ़ाए जाएँ, ताकि ये जो उत्तराखंड के पहाड़ के जो अस्पताल हैं वो सिर्फ रेफर सेंटर बन कर ना रह जाएँ और रास्ते में ही हमारी बहनें भाई दम ना तोड़ दें। पूरे क्षेत्र की जनता, विधानसभा घनसाली की जो जनता है पूरे यहाँ आ रखी है और ये और भी आएगी। यदि आज भी न चेते तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा इसी का नाम इनको जन आंदोलन रखा गया है। जन आंदोलन है, ये सर्वदलीय है, किसी एक का नहीं है। इस वजह से जो है ये आक्रोश, आप घर से बाहर से आपने लोगों ने खेती छोड़ी है, इस समय खेती का काम हो रहा है, लेकिन वो छोड़ करके लोग जो है मजबूर किया सरकार ने आंदोलन में आने के लिए। बेहतर स्वास्थ्य दे न सके जो अभी चली अंगड़ाई है, अभी चली अंगड़ाई है, जोर जुर्म की टक्कर में, हर जोर जुर्म की टक्कर में। आप भी आए हो इस आंदोलन में, क्या लगता है कि जो मांगे उठाई जा रही है वो आपके हिसाब से सही है? सही है, हमारे हिसाब से सही है। तो क्या लगता है सरकार सुनेगी? सुनेगी, सरकार क्यों नहीं सुनेगी? धामी जी पसंद है? नहीं। क्यों नहीं? मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि घनसाली में व्यवस्था नहीं है या पहले से नहीं थे? नहीं, घनसाली में व्यवस्था नहीं है इसलिए पसंद नहीं है। तो ये जन आंदोलन जहां पहुंचना था बेलेश्वर अस्पताल में वहां पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज भी उठाया जा रहा है, 1994 में भी ऐसे ही आंदोलन हो रहे थे। उस समय मांग थी कि अलग उत्तराखंड राज्य मिले। मांगे क्या थी? अच्छी स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सुविधाएं मिले। लेकिन 25 साल बाद भी वही आंदोलन हो रहा है, उन्हीं मांगों के लिए आंदोलन किया जा रहा है। लोग फिर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़कों पर हैं 25 साल बाद भी। जब हमारा अपना राज्य हो गया है, जब हम अपनी बात खुद कहने के लिए तैयार हैं। अब इसमें कमी किसकी है वो सब जानते हैं, सरकार भी जानती है। लेकिन लोगों ने जैसे कहा, आवाज़ उठाएंगे तो ही सरकारें सुनेंगी। और आवाज़ उठाने के लिए इस उत्तराखंड में आपको आंदोलन ही करने होंगे अगर आप वोट धर्म और जाति के नाम पर देते हैं। यहाँ पर दो गुट दिख रहे थे अभी तक, एक पिलखी में बैठ रहा था, एक जो है घनसाली में बैठ रहा था। तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस वर्सेस अदर पार्टीज़ की लड़ाई
रही है, लोग जो है अपना अपना एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं। ये जो जन आक्रोश है उसके साथ साथ ये सरकार को जगाने के लिए एक जो है आंदोलन भी है और उसमें सभी लोग साथ में हैं। कौन कह रहा है कि दो गुट है, लेकिन जो है वो कहीं ना कहीं जो है आंदोलनों को खत्म करने के लिए, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए जो है दूसरे की टांग खींचने का काम करे, जो कि ये कतई नहीं है। जो सरकार है वो निरंकुश हो चुकी है, वो लगातार केवल अपनी जो है ईंट रोडी बजरी का काम करने में जो है मलिन है। केवल ईंट रोडी और बजरी की जो है ये सरकारें चल रही है, बाकी किसी को किसी विकास से मतलब नहीं, किसी के मूलभूत अधिकार से मतलब नहीं है, किसी की शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। कोठियाल जी ने जैसे कहा कि व्यवस्थाएं बदलने की जरूरत है और वो व्यवस्थाएं तभी बदलेंगी शायद जब ऐसे आंदोलन होते रहेंगे, क्योंकि सरकारें थोड़ा ऊंचा सुनती हैं, उनको सुनाने के लिए आवाज तेज करनी पड़ती है।